आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन को लेकर 2023 और 2024 के रिगार्डिंग, क्योंकि आप लोगों की काफी क्वेरी आ रही थी कि सर जेएनयू के जो पीजी के एडमिशन फॉर्म है वो कब तक आ सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न हो सकता है, और इसके अलावा उसके जो एग्जाम है वो कब तक हो सकते हैं, उसमें जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में आप लोग पीजी कर सकते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आप लोग जो है वो जेएनयू में जाना चाहते हैं या आपका जेएनयू में एडमिशन लेने का ख्वाब है। तो वो आप लोगों का जो ख्वाब है वो आपने जो काफी दिन से देख रखा होगा, काफी महीनों से आप लोग उस बारे में जो सोच रहे होंगे, आपको सही तरीके से कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही होगी, या आपके पास गाइडेंस तो है लेकिन आपको उस मंजिल तक पहुंचने का जो सही तरीका आपको हो सकता है काफी बच्चों को मालूम होता है, काफी बच्चों को नहीं मालूम होता है। क्योंकि आपको पता है जेएनयू जो है वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जिसमें हर एक बच्चा, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, जो है वो सब पढ़ना चाहते हैं। और होना भी यही चाहिए कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे स्टेट में, हर स्टेट में जो है वो एक ना एक होनी चाहिए, ताकि जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको जो है वो अपने घर से दूर, अपने माँ बाप से दूर जो है वो ज्यादा दिन तक ना रहना पड़े। क्योंकि आपको पता है जेएनयू जो है वो क्या आपको किस तरह की जो है वो इन्वायरमेंट देता है एजुकेशन के मामले में, स्टडी के मामले में। क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो तालीम है, उससे जो है वो आप लोग बखूबी रूबरू होंगे, क्योंकि आपने काफी सोशल मीडिया पे उसके बारे में जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा। नोबेल प्राइज वाले जो विनर है वो भी वहीं से जो पढ़े हुए हैं। बाकी अभी जो वर्तमान में कैबिनेट है उसमें भी जो है वो काफी सारे नेता जो है वो जेएनयू से ही पढ़ के निकले हैं, और वही जो है वो अपने देश में जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं विदेशों में जाके। तो आप लोगों का भी ख्वाब होगा कि हम लोग जो है वो जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं। तो उसी सीरीज में आज से जो है वो आप लोगों के लिए पीजी के एंट्रेंस के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन आपको यही मिलेगी। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जेएनयू में जो है वो आप पीजी के जो फॉर्म है वो कब से कब तक अवेलेबल हो सकते हैं। तो जैसा आपने पढ़ा होगा, गुज़िश्ता दिनों में जो है वो यूजीसी के चेयरमैन ने जो है वो एक अनाउंसमेंट की थी, जिसमें सीयूईटी के एग्जाम को लेकर जो आपने उन्होंने ट्वीट किया था, आप लोगों ने देखा होगा। जो इसके फॉर्म है वो आपको मार्च या अप्रैल में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये भी चांसेस हैं कि आपको उसको फरवरी में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि गुज़िश्ता साल ही यानी कि लास्ट ईयर ही जो इसके पैटर्न को चेंज किया गया है, क्योंकि आपको पता है पहले जो है वो जेएनयू में एंट्रेंस होता था तो वो जेएनयू का अलग होता था, लेकिन अब जो है वो सीयूईटी के तहत होता है। तमाम यूनिवर्सिटीज को जो है वो एक कंबाइंड टेस्ट कर दिया गया है, जिसको आप लोग फुल फॉर्म में जानते होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यूजी का अलग होता है और पीजी का जो है वो अलग होता है। यूजी के बारे में मैंने आपको काफी सारे वीडियो में बताया है। अगर कोई बच्चा यूजी का है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उस पर जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर हम बात करें पीजी की, तो आपको पीजी में भी सीयूईटी के तहत ही जो है वो आपको एंट्रेंस देना होता है, जिसका जो मोड होता है वो ऑनलाइन मोड पे होता है, यानी कि आपको जो है वो सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपसे जो है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका जो एंट्रेंस का मीडियम होता है, लैंग्वेज को छोड़ के, वो टोटल क्या होता है, इंग्लिश में होता है। आपको अगर जेएनयू के एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको इंग्लिश में ही क्या करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, बशर्ते कि आप लैंग्वेज के ना हो। लैंग्वेज से मुराद अगर आप हिंदी में हैं, या वो कह सकते हैं उर्दू में है, तमिल में है, तेलुगु में है, पंजाबी में है, तो इनमें अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपको अपनी लैंग्वेज ही पढ़नी होगी। इंग्लिश से जो है वो, या इंग्लिश के पैटर्न पे जो है वो आपसे सवाल नहीं पूछे जाते। लेकिन जब से सीयूईटी आया तो उसमें आपके लिए 25 क्वेश्चन जो है वो आपको जनरल कर दिए गए, जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीएस और कह सकते हैं आप लोग थोड़े बहुत और करंट अफेयर्स के भी सवाल आते हैं, जिनकी तादाद 25 होती है, और 75 जो होते हैं वो आपके मेन सब्जेक्ट से होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि आपने जो है वो एमए उर्दू से करना चाहते हैं, तो 75 क्वेश्चन आपके उर्दू से होंगे और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जनरल पेपर से होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, या कह सकते हैं 1/4 की। इसका जो है वो आपसे नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है वो संभल के तैयारी करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी रैंकिंग में या आपकी मेरिट में भी जो है वो असर डालती है। हाँ, आप लोग अगर पहले पेपर को जो है वो टच भी नहीं करेंगे या छुएंगे भी नहीं, या कोई भी सवाल आप नहीं करेंगे, तो उससे आपकी मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो डोमेन सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसी से जो है वो आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है। और रही बात इसके एग्जाम की, तो आपका जो एग्जाम है वो जून या जुलाई में जो है इसके आपके एग्जाम हो सकते हैं। अभी आपके पास जो तकरीबन 4 से 5 महीने हैं, और जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 4 से 5 महीने जो है सफिशिएंट होते हैं, अगर आप लोग सच्चे दिल से और मेहनत से जो है वो अपनी तैयारी करते हैं। बाकी अगर किसी को प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के पीजी के, तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस या कह सकते हैं किसी तरह की गाइडेंस चाहिए, या कोई आपको बुक नहीं मिल रही है, या आप जो है वो बुक के बारे में नहीं जानते कि हमें कौन कौन सी बुकें पढ़नी है ताकि हमारा जो है वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, चाहे आप किसी भी कोर्स से कर रहे हो, रशियन, जापानीज, हिस्ट्री, हिंदी, XYZ,
उन सब की मालूमात आपको जो है वो इस नंबर पर मिल जाएगी। आप इस नंबर पर जो है वो राब्ता करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे इस बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। और जो आपको एग्जाम के लिए टाइम मिलता है वो आपको 3 घंटे का मिलता है, वो सारी चीजें आपको जो है वो आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाएंगी। लेकिन अभी जो आप लोग वेट कर रहे हैं एग्जाम फॉर्म का, तो आपको अभी थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। मार्च में या अप्रैल में जो है वो आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। आप लोग जो है वो अपनी तैयारी करते रहिए। अगर किसी गाइडेंस की या किसी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग चॉक एंड डस्टर अकेडमी से जरूर रब्ता कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या फिर आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो इतना ही था। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।